तो ये गेट का 2024 का क्वेश्चन है, वाइब्रेशन चैप्टर से, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाइब्रेशन। कुछ नहीं भी पढ़ो लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन में वाइब्रेशंस ज़रूर पढ़ो, क्योंकि हर साल 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ठीक है। अब ये एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर डैम्प्ड तो अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। देखो, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड दे आर नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइब्रेशंस, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए मीन पोजीशन से नीचे भी जाना पड़ता है, ठीक है। इतना तो पता होगा ना, ऊपर और नीचे, ठीक है। लेकिन अंडर डैम्प्ड जो होता है वो वाइब्रेशंस के कैटेगरी में आता है, लेकिन एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। ई टू द पावर एम्पलीट्यूड जो है धीरे 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 करते करते इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो हो जाता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड जो है, सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स एन अपॉन, तो ये किस तरह का बनता है वो अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन थोड़ा सा अगर दिखा दिया जाए तो और सही रहेगा। ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसके अंदर इन्वेलप्ड होता है साइन फंक्शन। तो देखो ये मीन के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस के कैटेगरी में, ठीक है। वहीं अंडर डैम्प्ड, वहीं ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड ये वाइब्रेशन के कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मीन के नीचे नहीं जा रहे, ठीक है। ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, इसके लिए जीटा 1 हो जाता है, ये ओवर डैम्प्ड है, ठीक है। अब देखो ये रेशियो किसके बराबर होता है, ई टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी डी, ठीक है। वही चीज तो दे रखा है यहाँ पे, मास दे रखा है। चलिए इसका सिस्टम बनाना, मेन काम तो भूल ही गए, सिस्टम बना लेते हैं। लीनियर स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। ये मेरा सिस्टम है, लेकिन इसमें डैम्पिंग को भी कंसिडर करके चलना है, ठीक है। ये रहा डैम्पर या डैशपॉट जो भी कह लो। मास इसका दे रखा है 2 kg, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे रखा था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ दे रखा है 15 किलो हर्ट्ज, ठीक है। किलो नहीं, हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गलती हो सकता है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, तो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है 7.75 7.20, ठीक है। अब इसको ऐसा ही में कन्वर्ट करने मत लग जाना, क्योंकि रेशियो का कटना ही है उसको, ठीक है। इज इक्वल्स टू ई, ई को इधर ले आएंगे तो एल एन में आ जाएगा जीटा ओमेगा एन 2 पाई ओमेगा डी, टी डी की जगह 2 पाई ओमेगा डी, ठीक है। और ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन रूट अंडर 1 - जीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल, 2 पाई जीटा अपॉन में 1 - जीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अपने को तो यही पता है ना, ये वैल्यू मेरे को पता है कितना है, 0.07 कैलकुलेशन के बाद, ठीक है।
ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, जीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जीटा का वैल्यू इज कमिंग टू बी 0.0117, ठीक है। और जीटा है क्या? जीटा कुछ नहीं है, जीटा तो सबको पता रहता है क्या है, C/2m डिवाइडेड बाई ओमेगा एम, ठीक है। इसको कहते हैं डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो ही कहते हैं जीटा। एक मिनट, क्योंकि जीटा डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। वहीं इस स्क्वायर को डिग्री ऑफ डैम्पनेस कहा जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री ऑफ डैम्पनेस कहो या डैम्पिंग, इसको डैम्पिंग फैक्टर ही कहते हैं, डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। मेन टर्म तो यही है, डिग्री ऑफ डैम्पनेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है। जीटा कितना रखा है, 0.0117, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें ये फ्रिक्शन, यानी इसी फ्रिक्शन को ही दिखाने के लिए तो हम लोग डैशपॉट लगाए। लिटरली ऐसा कोई डैशपॉट नहीं रहता हम लोग का सिस्टम में, ठीक है। हम लोग देखो स्प्रिंग मास सिस्टम भी नहीं रहता है, हम लोग अपने एक्चुअल सिस्टम को मैथमेटिकली मॉडल किए हैं स्प्रिंग मास और डैशपॉट सिस्टम में, ठीक है। जैसे कोई स्प्रिंग, जैसा कोई हर चीज का स्टिफनेस होता है, ठीक है। एक रॉड होता है, ठीक है, उसमें एक्सियल लोड लग रहा है तो उसका स्टिफनेस EA/L होता है, ठीक है। तो उसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया गया है, और फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है उसको डैम्पर लगा दिया गया, ठीक है। लिटरली में यहाँ कोई डैम्पर नहीं, ठीक है। डैम्पर कहाँ यूज होता है यार, बाइक्स में यूज होता है, ठीक है। गड्ढा में जब बम्प के ऊपर पास होते हैं तो बाइक्स के अंदर, इसके अंदर फ्लूइड जाता है, ठीक है। फ्लूइड के कारण क्या होता है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। छोड़ो हटाओ उसको, सी कितना है, सी तो हमें निकालना ही है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एम, इनटू में नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है हमको 15 हर्ट्ज, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 15, यहाँ से हमारा C निकल जाएगा, डेट इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट, वही निकालना है। This is coming out to be 4.41 न्यूटन सेकेंड। तो